विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए प्रमोशनल ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। यह विवाद अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर राजनीतिक प्रशासन और सड़कों तक जा पहुंचा है। मंगलवार यानी 27 जनवरी 2026 को दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय के बाहर सवर्ण समाज और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं कई राज्यों में प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूजीसी के नए इक्वालिटी नियम क्या है। यूजीसी का दावा है कि नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों को समान अवसर देना है। नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी का बनना अनिवार्य है। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समिति 24x7 एक्टिव हेल्पलाइन की व्यवस्था, समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने पर संस्थानों पर जुर्माना या कार्रवाई का प्रावधान। विरोध क्यों हो रहा है, अब ये जान लेते हैं। छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों का ये आरोप है कि ये नियम अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक है। झूठी शिकायतों से बचाव के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखा गया है। समितियों को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि ड्राफ्ट नियमों में झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियमों में इसे हटा दिया गया, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है। अब इसमें ओबीसी को भी शामिल करने पर भी विवाद बढ़ा है। नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को बढ़ाते हुए ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया गया है। इस पर विरोध करने वालों का तर्क है कि ओबीसी वर्ग को पहले से आरक्षण और सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में यह प्रावधान सामान्य यानी सवर्ण वर्गों के खिलाफ असंतुलन पैदा कर सकता है। विरोधी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए स्पष्ट प्रावधान है, तो सामान्य वर्ग के भेदभाव को लेकर कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। देश भर में धरना प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग से हलचलें बढ़ गई हैं। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। वाराणसी में सवर्ण समाज ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। करणी सेना ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है। बरेली में एक पीसीएस अधिकारी के निलंबन हुई थी और वो अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे। एक सिटी मजिस्ट्रेट और सत्तारूढ़ दल के युवा नेता के इस्तीफे से मामला और गंभीर हो गया है। कुमार विश्वास ने भी इस पर सोशल मीडिया पोस्ट किया है और लिखा है कि यूजीसी नियमों पर कवि कुमार विश्वास ये लिखते हैं कि मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। अब देखिए, सरकार से स्पष्टीकरण की मांग हो रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों की यही मांग है कि शिक्षा मंत्रालय नियमों पर स्पष्टता लाए। सभी वर्गों को भरोसा दिलाया जाए कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। नियमों में संशोधन या पुनर्विचार किया जाना चाहिए, इसकी भी मांग तेजी से उठ रही है। देखिए, ये बात तो देश भर की हो गई कि देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी पटना और बिहार की क्या स्थिति है? बिहार के भी कई सवर्ण नेता अब खुलकर यूजीसी का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार वो लिख रहे हैं और यूजीसी के नए के नियमों को लेकर नरेंद्र मोदी या फिर अपनी ही सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में भाजपा के पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि यह शिक्षा सुधार नहीं बल्कि संस्कृति और हमारा मनोबल मिटाने की कोशिश है। बिना समाज से चर्चा किए फैसला थोपना गलत है। एक खास वर्ग को ही बार बार निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूजी वो आगे लिखते हैं कि यूजीसी का काम शिक्षा की गुणवत्ता देखना है, ना कि समाज को तोड़ना है। ये टोना जी पांडे का सोशल मीडिया अकाउंट है। बातें हैं सिवान से जदयू की पूर्व सांसद कविता सिंह और उनके पति भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय सिंह अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि यूजीसी कानून 2026 सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काला कानून है और इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। युवराज सुधीर सिंह ने भी अपने भतीजा से कहीं ना कहीं इस्तीफा मांगा है। 3-4 रोज पहले जब हम पटना के सैदपुर हॉस्टल में सवर्ण समाज के विद्यार्थियों से इस कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने पूछा, सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि छात्रों की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। छात्र काफी नाराज दिखे
और उन्होंने कहा कि ये कानून हमारी दोस्ती की मिसाल को भी तोड़ सकता है, हमारी एकजुटता को भी तोड़ सकता है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा सवर्ण समाज जो है वो काफी आक्रोशित हो जाएगा और बहुत कुछ जो है वो हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पर आगे क्या होगा। तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर बढ़ता विरोध संकेत दे रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद बन सकता है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के अगले कदम पर टिकी है, क्या होता है। फिलहाल न्यूजी के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। यूजीसी के नए कानून पर आपकी क्या विचार है, अपने विचार कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।